हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। देश भर में राखी का यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें इस दिन भाई की लंबी आयु के लिए उनके कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन लेते हैं। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त के दिन मनाया जा रहा है। ज्योतिष विद्या के अनुसार 31 अगस्त का दिन राखी बांधने के लिए ज्यादा शुभ माना जा रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भाइयों को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी? रक्षाबंधन से जुड़ी कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस त्योहार के महत्व को बताती हैं। चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं को। रक्षाबंधन की पहली कथा है कृष्ण और द्रौपदी की राखी की। महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की अंगुली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा शुरू हुई। रक्षाबंधन की दूसरी कथा है जब पत्नी ने बांधी थी पति को राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी शची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षासूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि शची ने यह रक्षासूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्ति हुई। इंद्रदेव की पत्नी शची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन की तीसरी कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। रक्षाबंधन मनाने की तीसरा कथा में यह प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और तीसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया।